सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक दिव्य प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम काव्य खंड से पाठ 2 रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे, पठन पाठन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रहीमदास जी है कौन। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहीमदास जी, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। रहीम अकबर के मौसेरे भाई थे और अकबर इनका बहुत आदर करते थे। तुलसीदास के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है कि कोई याचक था, उसको अपनी पुत्री का विवाह कराना था, तो वह याचक तुलसीदास जी के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि आप मुझे धन दें, मेरी मदद करें। तुलसीदास ने उसे कहा कि मैं तो ठहरा संत आदमी, मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन मेरे मित्र रहीम खान खाना हैं, खजांची हैं अकबर के दरबार में, जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। एक पंक्ति लिख करके उन्होंने उस व्यक्ति को दिया। सुरती नरती नागती सब चाहत असकोय। एक पंक्ति लिखे और दे दिए। वह याचक गया, रहीमदास को सारी बातें बताई। रहीमदास ने उसकी मदद की और फिर जब वह वापस आने लगा तो कहा कि बाबा तुलसी ने आपको एक पत्र भेजा है। उन्होंने उस पत्र को देखा, पढ़ा, उसमें एक पंक्ति और जोड़ी। कवि थे, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए थे रहीमदास जी भी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। पूरी कविता की पंक्ति है। सुरती नरती नागती सब चाहत असकोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। पहली पंक्ति तुलसीदास जी की है, दूसरी पंक्ति रहीमदास जी की है। इनके जो दोहे हैं नीतिपरक दोहे हैं। इनमें संस्कृत के कवियों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, कालिदास, इन सब की छाप इस पे प्रमुख रूप से इनके रचनाओं में दिखाई देती है। जो इनके नीतिपरक दोहे हैं वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से प्रभावशाली हैं, उसको इन्होंने उदाहरण दे करके बहुत ही सरल रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। किस तरह से उसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। रहीमदास जी को ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का ज्ञान था, अर्थात दोनों भाषाओं का समान रूप से ज्ञान रखते थे। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में, एक ग्रंथावली इनकी है जिसका नाम है रहीम ग्रंथावली। उस रचना में, उस किताब में सभी रचनाओं का संग्रह है। इस पाठ में रहीमदास जी ने 11 नीतिपरक दोहों का संकलन किया है। यह दोहे जहाँ एक और शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए उचित निर्देश भी देते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चला सकते हैं, सुचारू रूप से जी सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ कैसे ला सकते हैं, किन चीज़ों का हमें प्रयोग करना है और किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, राजा
बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर आजियादीन, मुल्ला दो पिजा। रहीमदास जी प्रमुख थे। बीरबल का नाम आपने सुना ही होगा, तानसेन भी अकबर के दरबार में कवि थे। आइए प्रस्तुत है इनका दोहा। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। अर्थात चटकाए मतलब एक झटके से तोड़ना, पड़ जाए मतलब पड़ जाए। अर्थात इस नीतिपरक दोहे में रहीम ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई जो हमारा आपसी प्रेमपूर्ण संबंध है उसे यत्नपूर्वक सहेज कर, संजो कर, हिफाजत करके बचाना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो ये प्रेम रूपी धागा है, जो प्रेम है, जो हमारे संबंध है, उन्हें एक झटके में कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, एक झटके में मत तोड़ो उसको। यह जो हमारा संबंध है वह प्रेम का संबंध है, धागे के समान अखंड और कोमल होना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, अगर एक बार धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, मिले गांठ पड़ जाए। आप कितना हो प्रयत्न कर लो, कितना हो कोशिश कर लो, और उसमें गांठ पड़ जाती है। कहने का आशय यह है कि हमें अपने आपसी मधुर संबंधों को, प्रेम संबंधों को प्रयत्नपूर्वक बचाए रखना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में किस तरह से आप देख रहे हैं कि घटनाएं घटित हो रही हैं। लोगों का आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव समाप्त होते जा रहे हैं। पिता पुत्र के बीच मतभेद उत्पन्न हो जा रहा है। तो मत तोड़ो ऐसे प्रेम रूपी धागे को एक झटके में। अगर एक बार टूट गया तो अब कितना हो प्रयत्न करो, फिर जुड़ने का कितना हो प्रयास करो। जुड़ेगा तो एक ग्रंथियाँ, एक गांठ पड़ जाएगी, एक ग्रंथि रह जाएगी उसमें, अर्थात मन में एक दरार उत्पन्न हो जाएगी। जैसे धागे के सिरे को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है, ठीक वैसे ही मन में भी एक गांठ पड़ जाएगी। तो अतः इस दोहे में रहीमदास जी ने यही सीख दी है कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका कर मत तोड़ो। प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन उठ लई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोय। निज मतलब अपने, मन मतलब मन में, व्यथा मतलब पीड़ा, दुख दर्द, गोय मतलब छिपा कर। रहीमदास जी इस दोहे में अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त न करने की सीख देते हैं। कुछ लोग होते हैं सबके सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, उनकी आदत से बन जाती है कि हमेशा रोते ही रहना, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने मन की व्यथा अपने मन में छिपा कर रखो। बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं रहीमदास जी। रहीमन निज मन की व्यथा, अर्थात अपने मन का जो दुख है, अपने मन का जो दर्द है, अपने मन की जो पीड़ा है, उसे कहाँ पे रखो? मन ही राखो गो, मन में ही छिपा कर रखिए। सुन उठ लई हैं लोग सब। जब उस पीड़ा को, उस परेशानी को आप दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो लोग क्या करेंगे? सुन करके आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, आप मन ही मन इठलाएंगे। कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता है। अर्थात अपने दुख दर्द को अपने पास तक ही रखो। आपको दुख है तो कोई बांटेगा नहीं। आज
ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, पीठ पीछे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो बस इतना ही कहने का मतलब है कि दूसरे जो लोग हैं वह दुख और कष्ट के भी को सुनते हैं और सुन करके मन ही मन प्रसन्न होते हैं। वे किसी का दुख कम करने का प्रयास नहीं करते। आपने सुना होगा जले पर नमक छिड़कना, तो बस वही स्थिति रह जाती है, जले पर नमक छिड़कने वाली बात रह जाती है। इसलिए अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी अपने तक ही सीमित रखो, उसे दूसरों के सामने प्रकट ना होने दो। अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपाकर ही रखना चाहिए। अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई बांट कर कम करना नहीं चाहता है, बल्कि पीठ पीछे आपकी बुराई ही करेंगे। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलें सींचबों, फूलें फलें अघाय। साधे मतलब साधने पर, जाए मतलब चले जाए, मूले मतलब जड़, अघाय मतलब तृप्त हो जाए। इस दोहे के द्वारा रहीमदास जी ने यह सीख दी है कि अगर एक मुख्य कार्य की सिद्धि हो रही है तो उसके पीछे पीछे अन्य कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। और दूसरे शब्दों में यह माना जाए कि अगर हम प्रभु की भक्ति करके कर लें तो हमें संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी अन्य कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। एक परमात्मा को अगर पा लिया जाए तो अन्य सभी सांसारिक जो सुख हैं वह स्वयं मिल जाते हैं। परंतु चारों ओर अगर हम अपना ध्यान भटकाते रहें तो क्या होगा, किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। रहीमन मूलें सींचबों, फूलें फलें अघाय। बड़ा ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किए हैं कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ को हम सींचते हैं तो वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, लेकिन उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि फल में भी अलग से पानी डालें, पत्तियों में भी अलग से पानी डालें, टहनियों में अलग से पानी डालें, ऐसा नहीं है। हम जड़ में पानी देते हैं, बाकी जो जो आवश्यक तत्व हैं वह सबको प्राप्त हो जाते हैं। मुंह में भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है भाई, मुंह में खाते हैं तो वो अपना शरीर के अंदर जाता है, जो जो कार्य होना है, जो आवश्यक तत्व प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जहाँ जिसको जो ज़रूरत है वह अलग अलग भागों में चला जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर हमारा एक मुख्य कार्य सिद्ध हो जाए तो उसके पीछे अन्य सभी कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात मुख्य लक्ष्य की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी पढ़ना है तो बस केवल पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहिए। एक कार्य अगर सिद्ध हो गया तो सभी कार्य उसके पीछे सिद्ध हो जाएंगे। और मुख्य कार्य क्या, पहले तो हमें निर्धारित करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा मुख्य कार्य है क्या, हमें करना क्या है। जब हम अपना प्रधान मुख्य कार्य निर्धारित कर लेंगे और उसी पे ध्यान लगाएंगे तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते जाएंगे। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख में तीर चलाया था, निशाना लगाया था, उसका वही लक्ष्य था। अर्जुन जी का वही लक्ष्य था। किसी को पूरा मछली दिख रहा है, किसी को पूरा छत्र दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन अर्जुन का बस एक लक्ष्य था। तो हमें भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या है, उसे प्राप्त कर लेने से सारे सुख सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। एक आप डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ भी बन गए, जो भी आपको बनना है, बनने के बाद आपके पास सब सारी सुख सुविधाएँ, भौतिक जो सुख सुविधाएँ हैं सब प्राप्त हो जाएंगी। आप घर भी ले लोगे, गाड़ी भी खरीद लोगे, अच्छी मोबाइल भी ले लोगे, सब कुछ जो भी
आवश्यकता है भौतिक साधनों की, सब आप प्राप्त कर लोगे, पर एक कार्य तो सिद्ध होना चाहिए। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रम रहे मतलब ध्यान लगा रहे हैं। अवध नरेश, अवध के, अयोध्या के राजा भगवान रामचंद्र जी। विपदा मतलब विपत्ति। इस दोहे में रहीमदास जी ने चित्रकूट की महिमा का बखान किया है। चित्रकूट की महिमा क्या है? जब भगवान राम अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास प्रस्थान किए थे, प्रयागराज से होते हुए मंदाकिनी के तट से होते हुए चित्रकूट गए थे, जहाँ पे भगवान ने कुछ समय तक अपना आश्रम बनाया था और कुछ समय तक वहाँ रुके थे। तो वही रहीमदास जी उस चित्रकूट की महिमा का बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। एक ऐसी कथा आती है, एक छोटी सी कहानी आती है कि इस चित्रकूट के इस घाट पे तुलसीदास जी थे, उस घाट पे रहीमदास जी थे, और बालू के किनारे थे, बालू सिर पे उठा के डाल रहे थे रहीमदास। तुलसीदास ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्यों धूल मिट्टी अपने सिर पे डाल रहे हो? तो कहने लगे कि मैं उस रज के कण को खोज रहा हूँ जिसके स्पर्श से शिला मतलब पत्थर भी तर जाता है, तो शायद वो कोई कण मुझे मिल जाए तो मैं भी तर जाऊं, मेरा भी कल्याण हो जाए। चित्रकूट में रम रहे, अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो अवध के राजकुमार थे, राजा थे भगवान श्री राम, वह वनवास के समय गए तो चित्रकूट में आकर रुके थे। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, पहाड़, जंगल, मंदाकिनी का तट, वो जो प्राकृतिक सुंदरता थी उसे देख करके उनका मन रम गया। रम रहे मतलब ध्यान लगा लिए। अब जा पर विपदा पड़त है, अब जिस व्यक्ति के ऊपर भी विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, वह वहीं जा कर के शांति पाने की तलाश में रहता है। इस दुख निवारक स्थान पर जाकर वो अपने सारे दुख मिटा देना चाहता है, अर्थात वह चाहता है कि वहाँ जाएं और चित्रकूट में आकर उसके सारे दुख मिट जाएं। अर्थात विपत्ति आने पर व्यक्ति चित्रकूट में श्री राम की भांति शांति प्राप्त करना चाहता है और वहाँ की सुंदरता के प्रति अपने मन को मोहित करना चाहता है, अर्थात वहाँ की सुंदरता को देख करके उसके मन को असीम आनंद की, शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। दीरक दोहा अरथ के आखर थोरे आय, ज्यों रहीम नटकुंडली सिमिट कूद चढ़ जाए। दीरक मतलब लंबा, अर्थ मतलब अर्थ, आखर मतलब अक्षर, थोरे मतलब कम, नट मतलब कलाकार, कुंडली मतलब घेरा, सिमट मतलब सुकुड़ कर। बड़ी ही सुंदर बात रहीमदास जी ने इस पंक्ति में कही है। कलाकार की विशेषता को बताए हैं कि दोहे की विशेषता को बताए हैं दो पंक्तियों में। एक तो कलाकार की, नट की विशेषता, और पहले वाले पंक्ति में दोहे की विशेषता। अर्थात दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा जो है, दोहा छंद में अक्षर बहुत, दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े आए। अक्षर बहुत थोड़े हैं, कम होते हैं, परंतु उन शब्दों के अर्थ बड़े गहरे होते हैं। दोहा जो होता है छोटा होता है, पर जो उसका भाव होता है, जो उसका उपदेश मिलता है लोगों को, वह बहुत गहरा होता है। जैसे कुशल कालिक
ज्यों रहीम नट कुंडली, जैसे एक कुशल कलाकार, कुंडली मतलब आप देखे होंगे कि सर्कस या गांव में मदारी दिखाने आते हैं तो उनके पास एक रिंग, लोहे का एक छोटा सा घेरा होता है, जिसमें दौड़ कर वो जो कलाकार होता है दौड़ते दौड़ते आता है और आकर के उस छोटे से तंग मुंह वाले रिंग के अंदर से अपने शरीर को प्रवेश करा के इस पार से उस पार निकल जाता है। बोला कि किस तरह से कुशल कलाकार अपने शरीर को समेटकर बड़ी कुशलता से उस तंग, उस छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है। अर्थात दोहा भी छोटा होता है लेकिन उसके अर्थ गंभीर होते हैं, अर्थ की अभिव्यंजना करता है और बात की गहराई को लोगों के समक्ष व्यक्त करता है। इस प्रकार देखने में छोटे लगने वाले ये दोहे वास्तव में बड़ी गहरी बात कहते हैं। अर्थात आखिर थोड़े आए, कम शब्दों में, सीमित शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। अर्थात गागर में सागर भरने वाली बात को चरित्रार्थ करते हैं। ब्रजभाषा में रचित यह दोहा छंद जो है नीतिपरक तथ्यों का सुंदर लयात्मक प्रयोग किया गया है। कवि ने अपनी प्रतिभा से इस छोटे से दोहे के दृष्टांत के माध्यम से दोहे की विशेषता को प्रकट किया है, बताया है। धनी रहीम जलपंक को लघु जी पियत अघाय, उदति बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी मतलब धन्य, पंक मतलब कीचड़, लघु मतलब छोटे प्राणी, अघाय मतलब तृप्त होना, उदति मतलब समुद्र, पियासो मतलब प्यासा। रहीमदास जी ने इस दोहे में सागर की अपेक्षा कीचड़ से युक्त जल को ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। क्यों श्रेष्ठ माना है? अर्थात धनी रहीम जलपंक को रहीमदास जी कहते हैं कि छोटे से सरोवर का जो कीचड़ वाला जल है धन्य है वो। क्यों धन्य है? लघु जी पियत अघाय, क्योंकि उसके पानी को पी करके, उसके जल को पी करके छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदति बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए, अर्थात अगाध जल राशि के होते हुए भी समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सारा संसार अगर उस समुद्र के किनारे चला जाए, प्यासा चला जाए, तो उसका पानी नहीं पी सकता, क्योंकि पानी उसका खारा होता है। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी यह संदेश देना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य का जीवन सार्थक है, श्रेष्ठ है, जो दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों का परोपकार करे। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा, मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्त है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की कीर्ति सदा गूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त की बड़ी ही सुंदर कविता है, मनुष्यता का संदेश दिए हैं। तो रहीमदास जी ने भी यही बात कही है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो दूसरों की भलाई करे, परोपकार करे,
जो परोपकारी होता है वास्तव में वही महान कहलाने का अधिकारी होता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कई रहीम पर काज हित, संपत संचय सुजान। जो परोपकारी व्यक्ति हैं उन परोपकारी व्यक्तियों की सब जो है गुणगान करते हैं, उसकी महानता को कहते हैं। अगर धनवान होते हुए भी मनुष्य किसी का भला नहीं करता है तो उसकी अगाध धनराशि का क्या प्रयोजन, वह समुद्र के खारे जल के समान है। जैसे समुद्र का खारा जल जो है संपूर्ण संसार के प्यास को नहीं बुझा सकता, वैसे ही जिस मनुष्य का धन दूसरों के परोपकार में काम नहीं आ सकता तो फिर ऐसे धन का कोई फायदा नहीं है। रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख से निकलत ना आए। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो मदद करो, दीन दुखियों की पीड़ा को सुनो। इस कविता में, इस पंक्ति में, इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार की भावना को बड़े ही सहज और लोक उपयोगी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। ब्रजभाषा का सहज माधुर्य प्रकट होता है। किस तरह से जो है परोपकार हमारे जीवन को संवार देता है। तो हमेशा हमें परोपकार करते रहना चाहिए। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझम कछु देत। नाद मतलब संगीत, रीझ मतलब प्रसन्न, तन मतलब शरीर, हेत मतलब कल्याण। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने कंजूस व्यक्तियों के स्वभाव की चर्चा की है। जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। जैसा कि प्रारंभ में ही हमने कहा था कि रहीमदास का जो दोहा है दैनिक जीवन में आपने अब तक जो पढ़ा कि भाई प्रेम के संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, अपने दुख दर्द को प्रकट नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमने अब तक सीखी। अब रहीमदास हर मनुष्य के विषय में बता रहे हैं एक करके। तो अब जो है रहीमदास जी उन कृपण कंजूस व्यक्ति के स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, सबके बारे में बताएंगे। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो प्रारंभ में ही सबकी वंदना किए, देवताओं की किए, कवियों की किए, सज्जन व्यक्तियों की किए, इसके बाद दुष्ट व्यक्तियों की भी वंदना किए हैं कि भाई आप जो है जहाँ हैं वहीं से रह के हमारा कल्याण करें। तो इस दोहे में भी रहीमदास जी जो 11 दोहे हैं हर मनुष्य के व्यक्तित्व के विषय में बता रहे हैं। नाद रीझ तन देत मृग, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर, नाद मतलब संगीत की धुन पर, रीझ तन देत मृग, संगीत की धुन पर झूमते हुए, नाचते हुए, प्रसन्न होकर, मंत्रमुग्ध होकर के क्या होता है, मृग अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है। मृग जो है अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उसी प्रकार किसी नर धन हेत समेत, किसी कला पे प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर धन अर्पित करता है। ते रहीम पशु से अधिक, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी गए गुजरे होते हैं। रीझों कछु देत, जो रीझने पर भी कुछ नहीं देते, अर्थात वह व्यक्ति पशु से भी गए गुजरे हैं। एक तो हिरण है कि संगीत बज रही है और वह नाचते नाचते अपने प्राणों को त्याग दे रहा है, पशु है।
और कुछ ऐसे मनुष्य हैं कि प्रसन्न होने के बाद प्रसन्न होते हैं फिर भी कुछ नहीं देते, तो वे पशु से भी गए गुजरे हैं। अर्थात जो दूसरों की अच्छाई से प्रभावित हो करके, कलाकार की कला से प्रभावित हो करके उसे खाली हाथ लौटा देते हैं, कुछ देना उचित नहीं समझते हैं, तो ऐसे मनुष्य का आचरण पशु से भी गया गुजरा माना जाता है। कवि ने उनके आचरण को पशु से भी गया और गुजरा माना है। जब संगीत की सुमधुर सुरलहरियों को सुनकर हिरन खुश होता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और सुनते सुनते अपनी सुध बुध खो देता है। प्राण कैसे त्यागेगा भाई? शिकारी के जाल में फंस गया और फिर अपने प्राण को त्याग देता है। पर उसी प्रकार मनुष्य जब प्रसन्न होता है धन अर्पित कर देता है। धन अर्पित करना प्रसन्नता की स्थिति में अपनी उदारता को व्यक्त करता है। पर जो कुछ नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं अर्पित कर रहे हैं प्रसन्न होने के बाद, तो वे तो पशु से भी गए गुजरे हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। अर्थात रहीमदास जी इस पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कही है। बिगड़ी बात मतलब बिगड़ी हुई बात, बने नहीं बनती। आज वर्तमान में यह दोहा बहुत ही चरित्रार्थ हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे लोग मनमुटाव, मन में भ्रांतियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, मन में गांठ दरारें पड़ जा रही हैं। लोग अपने सगे संबंधियों तक को अपशब्द कह देते हैं, भला बुरा कह देते हैं। यहाँ तक कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने माता पिता को ही बोल देते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। आज वर्तमान में खूब ऐसा देखने को मिलता है। यह उदाहरण आज वर्तमान परिदृश्य में 100% लागू होता है। इस दोहे में रहीमदास जी ने व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए स्पष्ट किए हैं कि कभी भी बात बिगड़नी नहीं चाहिए। क्यों? अगर बात बिगड़ गई तो नहीं बनती है। एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो लाख करो किनको, लाख प्रयत्न करो, फिर भी बात बनती नहीं है। पिताजी को कुछ बोल दिए आप, फिर बाद में आप पिताजी से माफ़ी भी मांग लो या अपने रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को कुछ कह दो, बाद में आप उनसे बात करना चाहो, बोलना चाहो, तो वह वाली बात पहले जैसी नहीं रह जाती है। मन में एक खटास उत्पन्न हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है। कवि ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कह रहे हैं कि फटे हुए दूध से मथे न माखन हो। उसको मथने से माखन नहीं निकाला जा सकता। मक्खन तो दही से निकलती है। दही को जब भिगोते हैं तो उसमें से हमें मक्खन प्राप्त होती है। अब दूध खराब हो गया, दूध फट गया गर्मियों की वजह से, अब आप उसको लेकर के मथनी से उसको मथोगे तो माखन निकलेगा? नहीं निकल सकता उसमें माखन। किसी भी बात को बिगड़ने नहीं देना है। यह बात बैठा लेनी चाहिए मन में कि अगर बात बिगड़ गई, आपने किसी का अपमान कर दिया, फिर आप लाख कोशिश कर लो उसको मनाने की, उस बात को संवारने की, आप नहीं संवार सकते। इसलिए बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करने के बावजूद भी संवारा नहीं जा सकता। तो बात को बिगड़ने ही क्यों देना है? इसलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यह मन में मान के चलिए, बात को बिगड़े ही ना, सबके साथ प्यार से, शिष्टता से पेश आएँ, सम्मान करें, सबका आदर करें। जब आप सबका सम्मान करोगे, आदर करोगे, तो आपको भी सामने वाला सम्मान देगा, आदर देगा। और ठीक है, किसी ने कोई दो बात कह दी तो कह दी, क्या हो गया? क्षमा मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को संवार देगी।
जीवन के हर क्षेत्र में यह लागू होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता जाता है। जो हम अपने परिवार में देखते हैं, दादाजी, पिताजी, फिर वो जो चीज़ें परिवार में चलती चली जाती हैं, हम वैसे ही करते चले आते हैं। इसलिए हर संभव हर प्रयत्न करके सारी बातों को संवार करके रखनी चाहिए। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने समाज में छोटे और बड़े दोनों व्यक्तियों की उपयोगिता को स्पष्ट किया। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं, छोटे भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे मानना कि नहीं हम तो बड़े हैं, हमारा ही बहुत ज़्यादा महत्व है, हमारी उपयोगिता है, तो गलत है। समाज में दोनों की उपयोगिता है, छोटे की भी और बड़े की भी। सबका अपना अपना महत्व है, अपने अपने जगह सबका अपना महत्व है। अतः कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए और छोटा मानकर के अपमान भी नहीं करना चाहिए किसी का। रहीमन देख बड़न को, अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े उच्च पद और मान सम्मान वाले व्यक्ति को देखकर छोटे या सामान्य लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भाई हमारी मित्रता किसी बहुत बड़े व्यक्ति से हो गई तो क्या हम अपने से छोटे जो सामान्य मित्र हैं उनको छोड़ देंगे? नहीं साथ छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं साथ छोड़ना चाहिए? जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ पे सुई की ज़रूरत है वहाँ पे सुई से ही काम चलाना है, वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। कपड़े की सिलाई करनी है, तलवार से सिलेंगे कपड़े को, तलवार से कपड़े सिलेंगे तो और फट जाएगा कपड़ा। कपड़ा सिलने के लिए तो सुई का काम है। युद्ध मैदान में जाओगे तो तलवार का काम है, वहाँ सुई लेकर थोड़ी जाओगे। तो जिसका जो जहाँ महत्व है उसका वही महत्व सही है। कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण दे करके अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि प्रत्येक वस्तु का, आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया कि भाई सुई और तलवार का क्या महत्व है। मनुष्य के जीवन में भी ठीक वैसे ही है, सबका अपना अपना महत्व है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, छोटे हो या बड़े। अपने जीवन में सबको सम्मान दो, सबका आदर करो, छोटे व्यक्ति का भी करो, बड़े व्यक्ति का भी करो। जो काम आपको लगता है नहीं बड़े से ही काम होगा, तो छोटे भी काम करते हैं, बड़े भी करते हैं, सब काम करते हैं। तो दोनों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थात रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति की महिमा को बता रहे हैं। तो आपने अपना धन संचय किया है तो आपके काम में आएगा, भविष्य में मुसीबत पड़ेगी तो दूसरे काम में नहीं आते। अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई दूसरा सहायक नहीं होता है। संकट के समय अपना संचित किया हुआ धन ही अपने काम आता है। किसी को उधार दिए हो, आप ज़रूरत पड़ेगी मांगने जाओगे तो नहीं देगा, आपके घर से थोड़ी देगा, वो तो जब उसके पास होगा तब वापस करेगा। तो हमेशा अपनी संपत्ति को संचय करके रखना चाहिए। इस बात को कवि ने प्रमाणित कर किया है और इस बात की सत्यता को बताया है। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार कमल का उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती। जल में, तालाब में कमल खिला है, जल सरोवर में जल भरा हुआ है तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह खिल जाता है, पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन जल नहीं है तो क्या है, सूर्य की किरणें उसे नहीं खिला पाती, क्योंकि सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को बाहरी सहायता मिलने पर भी निजी संपत्ति ना हो तो मनुष्य की कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए
अपनी संपत्ति, अपना धन ही मुसीबत की घड़ी में काम आता है। हज़ारों मित्र हैं पर आप सक्षम हैं तो हज़ारों हाथ आपके सामने उठेंगे, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। आप सक्षम नहीं हो तो फिर आपकी मदद करने के लिए कोई हाथ नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने धन का संग्रह, अपने धन का संचय हमेशा करते रहना चाहिए। इसी में हमारी समझदारी है, इसी में हमारी भलाई है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कवि ने, रहीमदास जी ने पानी के महत्व को विभिन्न संदर्भ के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जल का क्या महत्व है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी, जल बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इसे संचित करके रखना चाहिए। भाई वैसे भी वर्तमान में जल संकट बहुत गहरा संकट है, तो इस जल संकट से उबरने के लिए हमें जल को संग्रह करके तो रखना ही चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारा जो जल संकट से परेशान रहे उससे हम बच सकें। तो हमें जो है जल को संचित करके रखना चाहिए। पानी अगर समाप्त हो जाए तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात जल के बिना मोती की चमक समाप्त हो जाती है। जल के बिना मनुष्य के जीवन में मान सम्मान समाप्त हो जाता है। जल नहीं है तो माटा नहीं गूंथ सकते। इसीलिए जल को हमेशा सहेज कर, संजो कर रखना चाहिए। आत्मसम्मान, मान सम्मान कैसे घट जाएगा? गर्मी में प्यासा कोई आपके घर चला जाए, अभी गर्मी का मौसम है, दोपहरी में आपके घर पहुंच जाए और आप उसे जल ना पूछो, 1 घंटा आपके घर में बैठे गर्मी में और फिर वापस चला आए अपने घर, आप उसे 1 गिलास जल भी ना पिलाओ, तो क्या फिर आपका मान सम्मान रहेगा? वो व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचेगा? आपका तो मान सम्मान घट जाएगा। वहाँ पे दोबारा कभी उसकी इच्छा भी होगी, उस रास्ते से गुजरेगा तो भी आपके घर नहीं जाएगा कि नहीं जाएंगे। चिलचिलाती धूप में गए तो 1 गिलास जल तक नहीं पिलाए। तो मनुष्य का मान सम्मान, मनुष्य की प्रतिष्ठा जो है समाप्त हो जाएगी। पानी का, इसीलिए पानी का जीवन में विशेष महत्व है। कहते हैं ना, जल नहीं तो कल नहीं। सही है, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जल का संचय करना अति आवश्यक है। इस दोहे में रहीम ने पानी के 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज, चमक, मोती के लिए किया गया है। तीसरा आटे के लिए किया गया है। इसलिए जल का महत्व है और जल को हमेशा हिफाजत से रखनी चाहिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।